हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका मॉडल पेपर हो चुका है जारी। अब लग जाइए। अब जो भी आपको करना है सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका भी एग्जाम बढ़िया जा सके। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स पेपर का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं 2026 में जारी हुआ है जिसका, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो वो बिल्कुल पहले की ही जैसा है। देख सकते हैं कुल प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में 70, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो रहेगा 20, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना होगा। और लॉन्ग की बात करें तो जिसमें से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। टोटल आपको 70 मार्क्स का बनाना होता है, ठीक है, जिसमें से आपको बता चुके हैं कौन कितना मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन पर नजर होनी चाहिए कि 35 क्वेश्चन ऐसा कौन सा है जो कि आप 100% सही करके आओगे। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं बालक, ठीक है, 100%। और हम आपको इस मॉडल पेपर का 100% सही सॉल्यूशन के साथ आपको बताते चलेंगे कि हमने कौन क्वेश्चन करवा रखा है, कौन क्वेश्चन नहीं, ठीक है। हम अधिकतर क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सभी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आपको सवाल दिखाते हैं बालक। देखिए, आ जाइए सवाल के ऊपर। देखिए पहला सवाल कहिएगा बालक। देखिए पहला सवाल, ये कई बार आपको बता चुके हैं कि परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है। परावैद्युतांक याद करिएगा, जो अपसाइलेंट नोट का मान होता है वो कई बार आपको बता चुके हैं। वो कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस का 12 फराड पर मीटर। या इसका एक और मात्रक बताए थे बालक, क्या होता है इसका एक और मात्रक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यही इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बता चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी हम दिखा सकते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों का कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले एक बार अपने अनुसार देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपवाही होती है। कैसी होती है, अपवाही होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 100% सही के साथ सही सॉल्यूशन करवाया जाएगा बालक। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स देखो 5 बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। ये एक बिंदु आवेश है q, इससे r दूरी पर एक बिंदु है p, उस पर विभव का मान क्या बताए थे, उस पर विभव का मान बताए थे के क्यू बटा आर। के क्यू बटा आर। तो विभव जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आर का। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल देखिएगा। ये सवाल हम कई बार करवा चुके हैं लॉन्ग मेथड से भी, और आज आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। 64 समरूप बूंदे, जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बड़े बूंद की धारिता देखो, बड़े बूंद की धारिता कैसे निकालते हैं, सी डैश बराबर सी इंटू एन के पावर 1/3। बस ये फॉर्मूला लगाइए, आपसे आराम से बन जाएगा। बड़े बूंद की त्रिज्या बराबर, देखो हमको दे रखा है धारिता कितना दे रखा है 5, तो 5 इंटू, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 64 समरूप बूंदे है। यहाँ पर 64 समरूप बूंदे को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो 64 है, तो 64 को आप कितने के पावर लिख सकते हो, 4 के पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 1/3। 3 से 3 खत्म बालक। ये क्या बच गया, 5 चौके 20 माइक्रोफराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बालक,
ये सभी के सभी सवाल करवा चुके हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी मिलता है, अगर कोई प्लस आवेश है तो इसको क्या होता है, इसका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो दिशा का तो पता चलता है, क्षेत्र की शक्ति का भी पता चलता है, ठीक है, और आवेश की प्रकृति का भी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो क्या होता है, सार्वत्रिक शून्य रहता है। सार्वत्रिक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है, विभव मापी से क्या मापी जाती है, विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा 10 नंबर सवाल, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगले सवाल, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, देखिएगा। 11 नंबर सवाल, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिएगा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है R डैश बराबर 1/n के पावर 4R, ठीक है, बस इस पर रख दीजिएगा। तो R 1/n का वैल्यू कितना है, 1/2। तो देखिए अगर हम 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 2 डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। इसके पावर है 4, तो ये हो जाएगा R। इसके पावर 2 के पावर 4 कितना होता है 16, तो 16R, R डैश बराबर कितना हो जाएगा 16R, ठीक है। डायरेक्ट किए, आधा को क्या करिएगा, एन की जगह पर आधा रखिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 16R कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा बालक, अगला सवाल देखिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि C1 इतना है और C2 4 माइक्रोफैराड है कि दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का बात कर दिया जाए, श्रेणी क्रम का जैसे ही बात किया जाए तो इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़िएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/4 माइक्रोफैराड। इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, ऊपर कितना बच जाएगा 3, और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया वाला 4/3, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, उनके सिरों के बीच 1200 विभवांतर का वोल्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 1200 वोल्ट का विभवांतर जोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा 1200 वोल्ट के विभवांतर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C इंटू V, ठीक है, Q बराबर क्या होता है C इंटू V। C कितना आया 4/3, V कितना है 1200, कितना बार में 4 बार में, कितना आया 1600, ये आ जाएगा 1600 कूलम, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के बीच के सिरों का विभवांतर क्या होगा। देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे विभवांतर पूछा जा रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए तो Q/C। Q कितना है 1600, संधारित्र कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 800। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए बालक 14 नंबर सवाल को देखिएगा, कहता है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो कितने के 4 के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। कई बार बता चुके हैं बालक, इसको देखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिएगा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित एक संधारित्र की धारिता को संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। संधारित्र की आपको धारिता पूछ रहा है, तो देखिए U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है 1/2 CV²। C बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2U बटा ये क्या हो जाएगा V², क्या हो जाएगा V²। 2 इंटू संचित ऊर्जा कितना है 1 है बटा ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 4 शून्य, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू
10⁻⁴ इतना हो जाएगा फराड। ये हो जाएगा आपकी संधारित्र की। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब देखिए ये सवाल देखिए, कई बार बता चुके हैं बालक कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में है, ये तो 0 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 19 देता तब जाके सही हो जाता। तो ये वाला सिर्फ आपको याद रखिएगा कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल, ये वाला वही सवाल काफ़ी सारा करवा चुके हैं कि 1/2 के बीमीय सूत्र क्या होता है, क्या होता है। इसका जवाब आपको बताइएगा क्या होता है। कई बार बता चुके हैं, b²/2μ0 ये होता है, इसके बराबर होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कहता किसी चालक के संवहन में भीड़ी और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। संबंध इसको बताए थे ना, कई बार बता चुके हैं। इसका संबंध क्या होता है बालक, इसका संबंध क्या होता है बताया था ना, VD जो समानुपाती होता है वो E के। ऑप्शन नंबर देखिए किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है लेकिन हल्का है। धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, धारा घनत्व आप जानते हो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले जानते हो कि I बराबर क्या होता है, NeAVD, ठीक है, NeAVD। अब देखो ए को इधर लाओ तो I बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अंदर क्या बच गया, NeVD, ठीक है। और I बटा ये क्या होता है, धारा घनत्व मतलब जे वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, NeVD। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वो आवेश की वजह से होता है, मतलब आवेश तो ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के जगह पर क्या हो जाएगा, ई के जगह पर क्यू हो जाएगा, मतलब NQVD ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए बहुत ही हल्का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम पर संरक्षित रहता है। प्रथम नियम आवेश, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय कहेगा तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि 6 माइक्रोफैराड की धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है तो संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध और अधिकतम प्रतिरोध क्या होगी। देखो अगर हमको 6 माइक्रोफैराड का दिया हुआ है तो हमको न्यूनतम पहले ज्ञात करना है। तो न्यूनतम किस में आएगा, न्यूनतम आएगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगो 6 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, कटेगा 1/2, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आया बालक, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2। देखिए 2 ऑप्शन इसमें है, 2 ऑप्शन इसमें, मतलब ये ऑप्शन ये दोनों तो कट गया, ठीक। अब देखो अधिकतम किस में आता है, अधिकतम आता है समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18। देखिए 18 इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम कहेगा तो श्रेणी क्रम में, अधिकतम कहेगा तो किसमें, समानांतर क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा बालक, अगला सवाल कि आवेश के परिणामी को दर्शाता है, आवेश के परमाणुकरण को क्या दर्शाता है। आवेश को आप क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आवेश जो है वो आवेश संरक्षण का नियम का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी सवाल हम लगता है बता चुके हैं, ठीक है। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना से परिवर्तित होता है, t सेकंड में प्रवाहित धारा क्या होगा, जो आपको बताना है। जो फ्लक्स दिया गया है ना उसको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा d phi/dt
बराबर, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t, ठीक है, 12t माइनस ये कितना हो जाएगा 5, और कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब t का मान दिया गया है, सवाल में t का मान दिया गया है, तो 12 इंटू 0.25 माइनस 5, इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बालक, माइनस का 2। और i बराबर क्या होता है, i बराबर होता है E/R, ठीक है, तो e कितना है माइनस का 2, और r का मान कितना है, r का मान 10 ओम है, तो 10 ओम हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, और 1/5 कितना हो जाएगा, जो कि माइनस में होता है 0.2 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए वाला कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सभी धाराओं पर बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, तो शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए देखिए 25 नंबर सवाल, आवेश ए बी दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी क्या होगा। देखिए कोई बी है और कोई ए है, ठीक है, ए है, ये क्या है, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तभी नहीं एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और बी सी क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, तो अगर बी प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि एसी क्या करेगा, तो एसी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दोनों समान है तो प्रतिकर्षण करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर, विभव बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ की शक्ति हानि कितना होगा, इसको आप बदल लीजिएगा, साइन में जो भी होगा वो कितना होगा, जैसे ही 90 माइनस थीटा करिएगा ना तो वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं वाला। अगला सवाल देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा का I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा का मूल माध्य वर्ग क्या होगा, कई बार बता चुके हैं बालक, ठीक है। इसका ओरिजिनल जो समीकरण होता है वो क्या होता है, I नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पर I नोट का मान कितना है बालक 60, ओमेगा का मान कितना है बालक, ओमेगा का मान है 100 पाई टी, ठीक है। मान रखिएगा, सबका मान आप करिएगा तो ये कितना आता है, आई जो IRMS वैल्यू आता है, IRMS वैल्यू होता है वो I नॉट क्या होता है, I नॉट बटा √2, ये आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एक बार खुद से भी तो करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, बाकी सब बता दिए हैं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच की एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलित के लिए स्मॉल q का मान क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि दो आवेश है इस प्रकार से, कैपिटल Q, ठीक है, बीच में कोई एक और आवेश रख दिया जाता है जो कि कैसा है, स्मॉल q है, कैसा है, स्मॉल q है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना वाला 2r है, और ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r। तो इसको जब आप बराबर करिएगा ना, पहले क्या निकालिएगा, पहला जो निकालिएगा वो ऐसे निकालेगा, f बराबर बड़े के लिए मतलब बड़े और छोटे के लिए, मतलब बड़े आवेश और छोटे आवेश के लिए, तो कैसे हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बटा बीच की दूरी कितना है, r है, तो ये हो जाएगा r², ठीक है। फिर कैसे निकालिएगा, फिर आप निकालिएगा दोनों के लिए, बड़का के लिए, तो ये हो जाएगा Q² बटा, देखिए बीच की दूरी कितना है 2r, तो ये हो जाएगा 4r², ठीक है। दोनों को बराबर करेगा ना तो ये ऑप्शन आएगा जो कि आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है, संतुलित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए वाले, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच का कोण द्विध्रुव की साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए वाला 30 नंबर सवाल को देख लीजिए, कहता किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो विकिरण के क्षेत्र क्या किससे संबंधित है? तो ये जो होता है ना बालक, वो किसका होता है? एक्स किरणें का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 30 के ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 के बी हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है? परिनालिका में जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है B²/2μ0। कई बार बता चुके हैं, B²/2μ0। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? सबसे अगर न्यूनतम की बात करें ना बालक, तरंगदैर्घ्य में सबसे न्यूनतम की, तो वो किसका होता है? गामा किरणें का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। अब वेधन क्षमता भी किसकी अधिक होती है? तो गामा किरणें का। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी को होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए। एलसी परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? कई बार बता चुके हैं कि एलसी परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो क्या होता है? √r² प्लस एक्सेल की जगह पे क्या रखिएगा? 1/ω/c²। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए बालक, अगला सवाल देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका क्या होता है? 1/√L/c। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रृंखला में एलसी और सर्किट में विद्युत अनुनाद कौन सा सही है? तो क्या होता है? एक्सएल बराबर होता है XC। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोक कुंडली की शक्ति का गुणांक कितना होता है? चोक कुंडली का शक्ति का गुणांक कितना होता है बालक? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो सेल के जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन समतुल्य का विद्युत वाहक बल क्या होगा? जो क्या होता है? E बराबर होता है E1 R1 प्लस E2 R2 बटा R1 प्लस R2। वही तो होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए। कहता है, किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा का संबंध क्या होता है? आपको कई बार बता चुके हैं। वो क्या होता है बालक? आई बराबर सी थीटा बटा NAV। तो आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? थीटा के। मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आई समानुपाती होता है थीटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप पर क्या होता है? अनुचुंबकीय में बदल जाता है। किसमें? अनुचुंबकीय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण का मान, देखिए पोल पर क्या बालक? पोल पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर इक्वेटर पर कहता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का क्या होता है? कॉस फाई किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। कई बार बता चुके हैं। ठीक है, कॉस फाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए बालक, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक किसमें मापा जाता है? ओम में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा सही नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है जो आपको बताना है? ये तो है, ए भी है, मतलब बीटा किरणें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यदि कांच की वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? क्या होता है? 1/sin, यानी कि ये क्या हो जाता है? 1/sin किसको? कौशिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक लेंस में अपवर्तनांक इतना है, लेंस का अपवर्तनांक इतना है कि वायु में फोकस दूरी इतना है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? अच्छा देखो, ये लेंस की और वायु में लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है? समान है। तो वो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा।
कई बार बता चुके हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होता खुद निकालिएगा। देखिए हम सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं वाला, इसका होता है फार्मूला 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/f1 माइनस 1/f2। इस फार्मूला पर आप निकालिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा वाला, कहता है अगर 4 डायोप्टर क्षमता वाली अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा। आवर्धन क्षमता आपको बताना है कि क्या होगा। देखो हमको कितना दिले है डायोप्टर, मतलब पी का मान कितना दिले है 4। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है 1/p। 1/p मतलब 100, मतलब 100/4, ये कितना आ जाएगा 25। एफ का मान कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब देखना आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है 1/d/f। डी का मान कितना बालक 1 + 25/25, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि एम का मान कितना आ गया 2। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक का उल्टा, कौन सा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, तरंगदैर्घ्य बढ़ाने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अगर हम तरंगदैर्घ्य को बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, तो वो क्या होता है घटता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए सवाल पढ़िएगा बालक कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश का व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि बीटा बराबर लैम्डा स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। ठीक है, मतलब क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, चाहे आप ये बोलिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज होते हैं, कैसे होते हैं। 50 नंबर सवाल, तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज होते हैं, समान के चौड़ाई नहीं होते, समान के चौड़ाई नहीं होते, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेनल दूरी एफजेड का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण और चौड़ाई और लैम्डा लैम्डा है वो क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तो बराबर क्या होता है, इसका जो संबंध होता है वो क्या होता है a² बटा लैम्डा। किस में है, बी में है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेहतरीन सवाल है वाला, कहता है कि कांच के एक पटका पर प्रकाश की किरण का कोण कितना है 60 डिग्री है, तो आपतित होता है यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें प्रकाश के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, वो कितना होता है √3 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी करेंगे वाला क्योंकि टाइम है नहीं। चलिए अगला सवाल, कहता है डब्ल्यू कार्यफलन वाली धातु पर न्यू आवृत्ति प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा क्या होता है। महत्तम ऊर्जा क्या होता है, जब हम एच न्यू में से कार्यफलन को माइनस करते हैं तो वही तो होता है महत्तम ऊर्जा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन का संवेग व्यक्त करता है। फोटोन का संवेग निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है, तो वो होता है, वो कौन सा होता है h/λ, h/λ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाइड्रोजन के लिए बोर अस्थाई कक्षा में और त्रिज्या बोर का द्वितीय कक्षा में है, बोर के द्वितीय कक्षा में है, क्या होगा 4r के बराबर होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी बिंदु तत्व स्रोत से परिमित दूरी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, गोलाकार होता है बालक, कैसा होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सैथिल प्रदर्शित करता है। सैथिल प्रदर्शित कौन करता है, तो सैथिल प्रदर्शित करता है लौ चुंबकीय पदार्थ। कौन, लौ चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता है।
तो कौन सा नहीं चेंज होता है, वो है आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है बालक, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात। कई बार बता चुके हैं बालक, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, ठीक है, 2018 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बालक, वहां से जाकर आप देखिएगा, एक एक सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल को देखा जाए बालक। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा समानुपाती होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती किसके होता है? जेड स्क्वायर के। किसके? जेड स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बालक, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन का औसत बंधन ऊर्जा कितना होता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। दार्शनिक 8 का द्विधारी संख्या आपको बताना है। 8 का द्विधारी संख्या, 8 को ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कल ही आपको लगता है सिखा रहे थे। देखिए, 2 बार में काटिएगा, द्विधारी में 2 संख्या होता है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटिएगा, 4 दूना 8, शेषफल कितना है? 0। शेष इधर लिखा जाता है बालक, रिमाइंडर जो है ना बालक वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, रिमाइंडर इधर लिखिएगा। 2 दूना 4, 2 बार में गया 0, 2 एकम 2, 1 0। ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक गिन दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 0 0 0। ये हो जाएगा इसका द्विधारी। 8 का द्विधारी कितना है? 1 पर 000 0। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द्विधारी में 1 + 1 का योग कितना होता है? 10। 1 + 1 का योग कितना होता है बालक? वो होता है 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा और गेट का बुलियक व्यंजक है? और गेट का क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? और चाहिए, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? a + b। हमें और चाहिए, और चाहिए। ठीक है, तो y बराबर a + b। a + b किस में है? ए में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस एक एक सोल्यूशन को आप देखते चलिएगा, 100% सही होता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिएगा। तेज से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेज चलने वाली बीटा किरणें क्या है? तेज चलने वाले बीटा किरणें क्या है? ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बालक, 66 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है? कौन सा घटना है जो आपको बताना है? तो 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है, किसी अर्धचालक के ताप गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक के ताप गुणांक का मान क्या होता है? तो वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है, पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप से होता है। देखिए, कई बार बता चुके हैं कि पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप से क्या होता है? तो वो होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, कहता है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा? निर्गत आवृत्ति क्या होगा? निवेश आवृत्ति का दोगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होता जा रहा है ना सवाल? आपको 100% सही आंसर के साथ मिलेगा। चलिए लास्ट सवाल है बालक, 70 नंबर सवाल। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? अगर T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका जो सब्जेक्टिव है वो भी हम पहली बार देख रहे हैं, कैसा कैसा आया है। एक बिंदु, अच्छा ठीक है, संभावित पृष्ठ आपसे पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। कूलाम का नियम सदिश रूप में ये भी पढ़ा चुके हैं। बोर मॉडल के 2 कमियां लिखना है बालक, आराम से लिख के आ जाइएगा। हम आपको शुरू में बताएं कि जो 70 प्रश्न है बालक, उसमें से आप देखिए कि आपसे 35 को कौन ऐसा सवाल है जो कि आप 100% सही बना सकते हो। ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव देख रहे हो तो 20 गो प्रश्न है, उसमें से आप 10 गो ऐसा छांटिए ना कि जिसमें से हमको पूरा में से पूरा आता हो। ठीक है, तो ये हो गया। लॉन्ग में देख लेते हैं। लॉन्ग में देखिए, लॉन्ग में बायो सावर्त का नियम आसान है, इसमें से सिर्फ 3 ही को बनाना है बालक, इसमें से सिर्फ 3 को बनाना है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, यंग छिद्र पर योग को आपको, फ्रिंज की चौड़ाई को आपको व्यंजक ज्ञात करना है। आसान है। देखिए इससे सवाल 20 से 25% आ सकता है। ठीक है, इसी के बेसिस पर रहता है, ये आपको ये बताता है ना बालक कि सिर्फ हम इसी के बेसिस पर हम अपना सवाल रखेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ चुनना है कि आपको 70 में से 35 बन पाता है कि नहीं, 20 में से 10 बन पाता है कि नहीं, और 6 में से 3 बन पाता है कि नहीं। बस आप इतना कर लीजिएगा ना तो आपकी तैयारी अभी वेस्ट, अगर ये वेस्ट है तो अब आपको दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मॉडल पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक सवाल का आंसर आपको 100% सही उत्तर के साथ समझाया है। ठीक है, और ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद लगे ना बालक तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और अपने वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके जितना भी सभी नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंच सके। आगे आने वाले में वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा ना वो करवा रहे हैं चैनल के ऊपर, आप जा करके देखिएगा, हमने सब्जेक्टिव का भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।